एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक अत्यंत बुद्धिमान औरत रहती थी जिसका नाम सवित्री था। सवित्री न केवल अपनी समझदारी और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थी, बल्कि उसकी दयालुता और न्यायप्रियता ने उसे पूरे क्षेत्र में सम्मानित बना दिया था। हालांकि वह कोई बड़े शहर से नहीं आई थी, उसकी सोच और उसके फैसले बहुत दूरदर्शी होते थे। गांव के लोग हर कठिनाई में उसकी शरण में आते और वह अपनी सहज बुद्धि से हर समस्या का समाधान निकाल लेती थी। सवित्री के पति का निधन तब हो गया था जब उसका बेटा बहुत छोटा था। उसने अकेले ही अपने बेटे रामू का पालन पोषण किया। रामू भी अपनी माँ की तरह समझदार और मेहनती था, लेकिन वह अक्सर गांव के प्रभावशाली लोगों के चक्कर में पड़ जाता था। गांव के कुछ लोग जो सवित्री की बुद्धिमानी से जलते थे, रामू को अपने साथ मिलाकर गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते रहते थे। गांव में एक दिन एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। गांव के तालाब का पानी धीरे धीरे सूखने लगा था। गांव के लोग इस तालाब पर निर्भर थे, क्योंकि वही उनकी फसलों के लिए पानी का प्रमुख स्रोत था। सूखा पड़ने की वजह से खेतों में पानी की कमी होने लगी और लोग भयभीत हो गए कि कहीं अकाल न पड़ जाए। इस स्थिति से निपटने के लिए गांव के प्रधान ने बैठक बुलाई। गांव के कुछ लोग जो अमीर थे, उन्होंने सुझाव दिया कि तालाब को निजी हाथों में दे दिया जाए और वहां एक बड़ा बांध बनाया जाए, जिससे पानी का इस्तेमाल वे लोग अपने खेतों और कारखानों के लिए कर सकें। इसके बदले वे गांव वालों को थोड़ी सी जमीन और कुछ धन देने का प्रस्ताव रख रहे थे। कुछ गांव वाले इस बात से सहमत हो गए, लेकिन सवित्री को यह विचार बिल्कुल भी सही नहीं लगा। सवित्री ने गांव की एक बड़ी सभा बुलाई और कहा, अगर हम अपनी जमीन और तालाब को बेच देंगे तो आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी? पानी का मालिकाना हक किसी एक के हाथ में कैसे दे सकते हैं? ये गांव की संपत्ति है, इसे हम अपने स्वार्थ के लिए किसी को नहीं सौंप सकते। प्रधान और कुछ प्रभावशाली लोग सवित्री की बातों का मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने कहा, तुम औरत हो, तुम क्या जानो बड़े फैसले कैसे लिए जाते हैं? ये सब बुद्धिजीवियों का काम है। लेकिन सवित्री चुप नहीं रही। उसने गांव वालों को बताया कि अगर वे अपनी समस्या को मिलजुल कर सुलझाएंगे तो किसी बाहरी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने बताया कि तालाब को गहरा करके और उसके आसपास पेड़ लगाकर पानी का स्तर वापस बढ़ाया जा सकता है। उसने कहा कि यह काम मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर सभी लोग साथ मिलकर करें तो ये मुमकिन है। रामू, जो पहले प्रभावशाली लोगों के प्रभाव में आ गया था, अब अपनी माँ की बातें सुनकर जागरूक हो गया। उसने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और सबने मिलकर तालाब को गहरा करने का काम शुरू किया। सवित्री के निर्देशन में गांव वालों ने दिन रात मेहनत की और कुछ ही महीनों में तालाब का पानी फिर से भरने लगा। गांव वालों ने यह देख खुशी खुशी स्वीकार किया कि सवित्री की बुद्धिमानी ने उनकी जमीन और पानी को बचा लिया। प्रधान और प्रभावशाली लोग जो पहले सवित्री का मजाक उड़ा रहे थे, अब उसकी समझदारी के सामने नतमस्तक हो गए। सवित्री ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धिमानी ज्ञान या शक्ति में नहीं, बल्कि सही सोच और इरादों में होती है। उसकी इस पहल से न केवल गांव का पानी बचा, बल्कि गांव में एकता और सहकारिता का भाव भी जागा। अब गांव वाले किसी भी निर्णय के लिए सवित्री की ओर देखते थे और उसे अपना मार्गदर्शक मानते थे। सवित्री की कहानी पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गई और लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। वह गांव की औरतों के लिए एक प्रेरणा बन गई और उसने यह साबित कर दिया कि सच्चा ज्ञान किसी किताब या डिग्री से नहीं आता, बल्कि अनुभव और आत्मविश्वास से आता है।